245-43 सीट है ना, इसमें से 125 से ज़्यादा सीट वे लोग जीतने जा रहे हैं। बीजेपी जदयू अगर जीत गए ना तो बता दीजिएगा, मूछ मुंडवा के घूम लेंगे। बीजेपी ना जीतेगी, मूछ मुंडवा के घूम लेंगे बिहार में अगर जीत गए तो। रिकॉर्ड तो कहाँ कर रहे भाई, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी इस देश को कठपुतली बना दिए, जहाँ चाह रहे हैं। जैसे राजस्थान में एक बहुत बढ़िया खेल होता है, उंगलियों पे कठपुतलियों को नचाया जाता है। प्रधानमंत्री जी देश को कठपुतली बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उंगली पे नचाने का कोशिश कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में हम लोग देखें, एक युवा को हराने के लिए अमित शाह उतर गया, राजनाथ सिंह उतर गए, जितना बड़ा बड़ा नेता है बीजेपी का, इवन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर के बिहार आकर के प्रचार करते थे। काहे भाई, क्या कारण है? 2025 का आने वाले बिहार के भविष्य मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव जी। अच्छा, कोई माई का लाल इस चीज को इस बार नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव का लगातार ऐसा आरोप है कि बिहार सरकार में अब जमाई आयोग बना दिया गया है, जीजा आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। लगातार ऐसा आरोप लग रहा है। ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और जो जनता दल यूनाइटेड परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से रहती है, अब वो अपने बेटी के जो पति हैं उन लोग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लगी है। चिराग पासवान के जो बहनोई हैं उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जीतन राम मांझी के जो दामाद है उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, और बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड जो है उसमें श्याम कुणाल यानी कि जो अशोक चौधरी हैं उनके दामाद को मेंबर बनाया गया है। तो इन सभी मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता कह लीजिए, नीतीश यादव हैं। नीतीश से हम जानेंगे कि क्या कहिएगा। आपके नेता हमेशा से आरोप लगा रहे हैं कि जमाई आयोग बना दिया गया है बिहार में। देखिए, हमारे नेता आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं और जनता को ये समझाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़का झूठा पार्टी है हिंदुस्तान का। सिर्फ ढकोसलेबाजी है उनके पास, वो ढकोसला देते हैं जनता को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इतना काम कर दिए, ये कर दिए, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सिर्फ ढकोसला देते हैं। अच्छा, हकीकत तो ये है, एक एक जो नेता है और भारतीय जनता पार्टी के जितने अलायंस हैं उन सब का नेता अपने बच्चों को, अपने दामादों को, अपने बहनोइयों को, सबको सेट करने में लगा हुआ है। अच्छा, सोच रहा है कल को अगर हम नहीं रहेंगे तो आगे इसका क्या होगा। अब तो आरएसएस कोटा का भी बात हो रहा है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि श्याम कुणाल जो है वो तो आरएसएस के कोटा से गए हैं, तो क्या इस देश में अब आरएसएस का भी कोटा होता है? आरएसएस, आपको पता होना चाहिए, आरएसएस को इंदिरा गांधी ने बैंड किया था। क्यों किया था भाई? कारण क्या था? वो लोग तो झंडा तक नहीं, जितने उपद्रवी जो भी बोलिए, जितने उपद्रवी जितने भी लोग हैं आरएसएस में भरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा। सब आरएसएस कोटा क्या होता है भाई? ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये तो समझ में आता है कि हाँ रिजर्वेशन है, ये कोटा है, ये चलने लायक है। आरएसएस कोटा क्या होता है, इसका जवाब दे दीजिए। वो लोग नरेंद्र मोदी जी लाए हैं ये कोटा। क्या ये कोटा कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी बोले कि भाई चलो आरएसएस कोटा चालू कर दो, नहीं ना लाया। नहीं। तो कहाँ से आ गया आरएसएस कोटा? अभी तो जदयू के मंत्री है, बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने कह दिया। कैसे कह दिया? संजय झा जी क्या किए हैं? बिहार सरकार के मंत्री है जल संसाधन, अपना दो बेटी को सुप्रीम कोर्ट में वकील है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो देश का वो वकील हो गई। और कोई गरीब का बच्चा किसी भी जाति का हो और कोई जो अपने दम बलबूते पे वकील है और दूसरा कोई वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, देश का जो भी केस होगा वो उनकी बेटियां ही लड़ेंगी। कहाँ का नियम है भाई ये? कोई भी काबिल वकील लड़ सकता है, काहे नहीं लड़ेगा? उनको सेट करा दिया गया। नरेंद्र मोदी से जाकर के मिले हैं, फोटो तो देखे होंगे कि उनकी दोनों बेटी और वो एक साथ में मिले हुए हैं। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी इस देश को कठपुतली बना दिए, जहाँ चाह रहे हैं। जैसे राजस्थान में एक बहुत बढ़िया खेल होता है, उंगलियों पे कठपुतलियों को नचाया जाता है। प्रधानमंत्री जी देश को कठपुतली बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उंगली पे नचाने का कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बड़े नेता का, हाँ ठीक है बिहार में चुनाव है, बिहार का बड़ा नेता है, इसके बच्चों को सेट कर दो, हमारे लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, कहाँ का नियम है? ऐसा बात है, ऐसा है। हाँ। ये बात है। आप
जांच लीजिए ना, परख लीजिए। अच्छा 2025 में क्या होगा? 2025 में जो चुनाव अभी आने वाला है, ज़्यादा दिन भी नहीं है, दोनों आदमी लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? 2025 का आने वाले बिहार के भविष्य मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव जी। अच्छा, और कोई माई का लाल इस चीज़ को इस बार नहीं रोक सकता। हम लिखित में देने को तैयार हैं। काहे आपका 18-17 साल से सरकार है। एक युवा लड़का, नौजवान लड़का 2020 के चुनाव में हम लोग देखें, एक युवा को हराने के लिए अमित शाह उतर गया, राजनाथ सिंह उतर गए, जितना बड़ा बड़ा नेता है बीजेपी का, इवन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर के बिहार आकर के प्रचार करते थे। काहे भाई, क्या कारण है? एक युवा लड़का को हराने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है। हमारे पूरे बिहार के जितने भी कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, एक एक गांव में, एक एक घर में, हर जगह पहुंच रहे हैं। अच्छा, हम लोग इतना जोर शोर से काम मेहनत किए हैं। बोल रहे हैं कि 225 सीट, मतलब 245-43 सीट है ना, इसमें से 125 से ज़्यादा सीट वे लोग जीतने जा रहे हैं। बीजेपी, जदयू अगर जीत गए ना तो बता दीजिएगा, मूछ मुंडवा के घूम लेंगे। बीजेपी ना जीतेगी? मूछ मुंडवा के घूम लेंगे बिहार में अगर जीत गए तो। रिकॉर्ड तो कहाँ कर रहे भाई, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना, मूछ मुंडवा के घूमेंगे। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, आपका ये कहना? मेरा ये कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव का सरकार आएगा, इंडियन गठबंधन का जो इंडियन अलायंस है उसका सरकार आएगा। हम लोग जीतने जा रहे हैं इस बार। आप लोगों में तालमेल ही नहीं बैठेगा, पूरा 5-5, 6-6 पार्टियां हैं, आप लोगों में तालमेल कहाँ? कैसे तालमेल नहीं बैठेगा? हर जितना भी हमारा इंडिया अलायंस का लोग हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को चेहरा मान चुके हैं, एकदम मान चुके हैं। ये तो स्पष्ट है। तो अगर तालमेल नहीं बैठता तो नेता नहीं मानते हैं। सीट शेयरिंग को लेके, सीट शेयरिंग का क्या है? सीट शेयरिंग जो होना है ना वो होके रहेगा। और आप देखिएगा इस बार परफेक्ट सीट शेयरिंग होने जा रहा है, जहाँ से हम लोग बखूबी बेहतरीन तरीके से जीतने वाले हैं चुनाव। अच्छा, हाँ, चलिए, तो हमारे साथ में नितेश यादव थे। इनका ये कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जो सरकार है वो बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी अब अपने परिवार के लोगों को सेट करने में लगी है। नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है कि संजय झा जो है बड़ा नेता है, बड़ा नाम है बिहार के लिए, तो इनके अगर परिवार के लोग को हम सेट कर देते हैं तो हो सकता है कि आगामी चुनाव में हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए वो सेट करने में लगे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, लिखिएगा। और जमाई आयोग पर आप क्या कहना चाहते हैं?